हेलो स्टूडेंट्स, सेपरेशन के इस कंसेप्ट में आइए आज हम सीखेंगे सेपरेशन बाय इवेपोरेशन कि किस तरह से इवेपोरेशन की प्रोसेस से हम दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैंने आपको शुगर या सॉल्ट सॉल्यूशन दे दिया है, तो आप इसको क्या करेंगे? शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन को सेपरेट करने के लिए इवेपोरेशन की जब हम प्रोसेस को यूज़ करेंगे, हम इसे एक वेसल में ले लेंगे और उस वेसल के नीचे हम गैस जलाएंगे या बर्नर रखेंगे। जब हम गैस जलाएंगे या बर्नर रखेंगे तो जिसके अंदर भी हमने लिक्विड के अंदर इन दोनों चीज़ों को या एक चीज़ों को कि इनमें से किसी भी एक सब्सटेंस को जब हमने डिसॉल्व किया है तो पानी जो है वो इवेपोरेट होना शुरू होगा। पानी इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। उस इवेपोरेटेड पानी के पार्टिकल्स को हम एक अलग से टेस्ट ट्यूब में या उस वेसल के ऊपर एक इन्वर्टेड वेसल रखकर उसके अंदर की कलेक्टेड ड्रॉपलेट्स को ठंडा करके कलेक्ट कर लेंगे तो हमारा पानी अलग हो जाएगा। और उस वेसल के अंदर जो बाद में नीचे सब्सटेंस बचेगा, जो रेजिड्यू बचेगा आपका ब्राउन क्रिस्टलिन फॉर्म में, वो आपका क्या होगा? वो आपका होगा शुगर या सॉल्ट। तो इस तरह से इवेपोरेशन की प्रोसेस से भी हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं। इवेपोरेशन के प्रोसेस से हम डाई इंक, जो कि आप अपने पेन में यूज़ करते हो, आप उसको सेपरेट कर सकते हो। तो आप यही कीजिए, जैसे आपके पेन आप यूज़ करते हो ब्लैक कलर के, ब्लू कलर के या रेड कलर का आपकी मैम यूज़ करती हैं, तो आप क्या करेंगे? आप उसे एक पैन में लेंगे और आप उस पानी को, लिक्विड को गर्म करेंगे। जब आप उस लिक्विड को गर्म करेंगे तो उसके अंदर जो लिक्विड कंपोनेंट है, जो पानी है, वो इवेपोरेट हो जाएगा और नीचे जो रेजिड्यू बच जाएगा वो आपकी रिस्पेक्टिव ब्लू, ब्लैक या रेड कलर की इंक बच जाएगी। तो इस तरह से सेपरेशन बाय इवेपोरेशन भी हम कर सकते हैं। अब हमारी सेपरेशन की दूसरी टेक्निक होती है सेपरेशन बाय क्रिस्टलाइजेशन। जब इन सब्सटेंस को, हॉट पार्टिकल्स को इस तरीके से सेपरेट करते हैं कि जो हमें नया सब्सटेंस मिलता है वो क्रिस्टलिन फॉर्म में होता है। क्रिस्टलिन फॉर्म क्या होती है? वो सब्सटेंस जो आपको मिला है, अगर आप उसको अपने हाथों के बीच में रखोगे या अपनी हथेली पर रगड़ोगे तो आपको लगेगा कि कुछ क्रिस्टलिन सा, कुछ खुरदरा सा जिसे हम बोलते हैं, वो आपके हाथ पर या उंगलियों पर आपको महसूस होगा। तो जब हम दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को इस तरीके से सेपरेट करेंगे कि वो हमें क्रिस्टलिन फॉर्म में मिल जाएंगे, तो इसे हम बोलते हैं सेपरेशन बाय क्रिस्टलाइजेशन। इसके लिए आप कौन सा सब्सटेंस लोगे कि आप सेपरेशन करोगे? तो हम इसके लिए क्या लेते हैं? हम इसके लिए लेते हैं कॉपर सल्फेट। तो हमने कॉपर सल्फेट का सल्यूशन लिया और उसको हमने पानी में मिला दिया, या कॉपर सल्फेट का सल्यूशन आपका पानी और कॉपर सल्फेट का सल्यूशन है और आपको उसको सेपरेट करना है। तो ये एक एक्सटेंशन भी है जो अभी हमने इवेपोरेशन करी, और इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन। तो हमने क्या करा? कॉपर सल्फेट और पानी के सल्यूशन को हमने गैस पर रखा या इसको जिस भी टम्बलर में रखा उसके नीचे हमने बर्नर जला दिया। तो जब हमने बर्नर की फ्लेम को बहुत तेज़ रखा या गैस की फ्लेम को इतना तेज़ रखा कि आपको हर्ट ना हो, लेकिन वो जो उसके अंदर पानी है वो इवेपोरेट हो गया सारा का सारा, तो आप देखेंगे कि आपको कॉपर सल्फेट वो क्रिस्टलिन फॉर्म में हुआ। अगर आपको क्रिस्टलिन शब्द का असली मतलब समझ में नहीं आ रहा मेरी बात का, तो आप मेरे इस क्लास के बाद अपने घर में नमक और चीनी के डब्बे को ना इस तरह हाथ में इस तरह से चला कर देखिएगा, रब करके देखिएगा। तो जो हमारा नमक और चीनी होता है ना, वो क्रिस्टलिन फॉर्म में होता है। वो हमें पता लगता है कि कुछ दरदरा सा हमारे हाथ में खुरदरा सा आ गया है, उसको हम क्रिस्टलिन फॉर्म बोलते हैं। तो इस तरह से आपको कॉपर सल्फेट जो है वो आपको क्रिस्टलिन फॉर्म में मिल जाएगा। अब हम एक सेपरेशन की टेक्निक करेंगे जिसे हम बोलते हैं क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी क्या होती है? क्रोमैटोग्राफी, जो ये आपकी क्रोमैटोग्राफी है, ये एक बड़ा कमाल के एक्सपेरिमेंट से हम सीखेंगे। देखिए, हमने क्या करा, अपना एक फिल्टर पेपर का एक स्ट्रिप ले लिया, ठीक है। इस फिल्टर पेपर के स्ट्रिप के ऊपर आपने एक ड्रॉप इस तरीके से अपनी इंक का डाल दिया।
अब मैंने आपको कहा कि इस इंक के ड्रॉप को, जो कि ये ब्लैक कलर का है, इसको सेपरेट कीजिए। तो देखिए हम इसको कैसे सेपरेट करेंगे। हम एक बीकर लेंगे, उसके अंदर हम पानी लेंगे, इसके अंदर हम इस स्ट्रिप को इस तरीके से डालेंगे कि जो स्ट्रिप है वो तो पानी में हो, लेकिन जो आपका डॉट है वो पानी के अंदर नहीं होना चाहिए। मेरी बात को ध्यान से सुनना है। ड्रॉप पानी के अंदर नहीं होना चाहिए, लेकिन जो स्ट्रिप है वो पानी के अंदर होनी चाहिए, इतनी लेंथ पर कि जो डॉट है वो पानी के ऊपर रहे। अब क्योंकि ब्लैक कलर हमारे बहुत सारे सब्सटेंसेस से मिलकर बनता है, आप देखेंगे यहाँ पर आपको स्ट्रिप में थोड़ी देर बाद अलग अलग कलर नज़र आने शुरू हो जाएंगे। जो कलर सबसे पहले डिज़ोल्व हुआ होगा ब्लैक कलर को बनाने में, वो कलर सबसे ऊपर होगा। तो मोस्ट डिज़ोल्व सब्सटेंस जो सबसे पहले डिज़ोल्व हुआ होगा, उसके बाद जो सब्सटेंस हमारा उसके बाद डिज़ोल्व हुआ होगा सबसे ज़्यादा वाले के, लेसर डिज़ोल्व सब्सटेंस। दिख रहा है ना आपको, लेसर डिज़ोल्व सब्सटेंस। और तीसरा आपको उससे भी लीस्ट डिज़ोल्व सब्सटेंस। तो देखिए कितने कमाल की बात है कि हमने क्रोमैटोग्राफी की प्रोसेस से ब्लैक कलर को भी सेपरेट कर लिया है। तो इस तरह से जो हमारी सेपरेशन की प्रोसेस होती है, ये बहुत बढ़िया प्रोसेस होती है। कई बार सेपरेशन की इस क्रोमैटोग्राफी का यूज़ जो हम करते हैं, वो हम अलग अलग जो हमारे कलर्स होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी, अब जैसे मैंने आपको कहा कि जो सबसे ज़्यादा पहले डिज़ोल्व हुआ वो सबसे ऊपर हो गया। मान लीजिए कह रही हूँ मैं, सपोज ये कलर आपका पर्पल है, ये आपका है ब्लू कलर, ठीक है, ब्लू, सॉरी ये है आपका ब्लू और ये है ग्रीन। मैं इसको बार बार बोल रही हूँ, ये हमने सपोज किया है, ऐसा असली में नहीं है। तो इस तरीके को हम यूज़ करते हैं अलग अलग कलर की सॉल्युबिलिटी को पानी में टेस्ट करने के लिए। मतलब आपने क्या बारीक बात सीखी, हमने ये बात सीखी कि हर कलर पानी में सेम स्पीड से डिज़ोल्व नहीं होता है। हर कलर की पानी में डिज़ोल्व करने की फास्टनेस हम बोलें या सॉल्युबिलिटी बोलें, वो रेशो या वो स्पीड अलग होती है। तो जो क्रोमैटोग्राफी की प्रोसेस है उसको हम यूज़ करते हैं अपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट में डिफरेंट कलर्स की सॉल्युबिलिटी को डिफरेंट लिक्विड में जज करने के लिए। अब ये लिक्विड तो मैंने पानी लिया था, अब हमारा लिक्विड तो अल्कोहल भी हो सकता है, कोई ऑर्गेनिक सोल्यूशन भी हो सकता है, हमारा केरोसिन ऑयल, हमारा डीजल या हमारा ऑयल भी हो सकता है। इस तरह से इस क्रोमैटोग्राफी की प्रोसेस का हमारे साइंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसी तरह क्रोमैटोग्राफी की प्रोसेस में हम जब डाई है और डाई के अंदर हमारे और भी बहुत सारे पिगमेंट्स ऐड होते हैं, तो डाई और उनके पिगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए भी हम इस क्रोमैटोग्राफी की प्रोसेस का यूज़ करते हैं। और क्या यूज़ होता है इसका, हम फॉरेंसिक साइंस में ये डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं कि जो पॉइजनस हमारे, जैसे कि जब फॉरेंसिक साइंस में किसी भी बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है, डेथ के रीज़न को पता लगाने की कोशिश करनी होती है, तो इसी तकनीक का, क्रोमैटोग्राफी का यूज़ करके हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हमारे स्टमक में कोई पॉइज़न तो नहीं है, और वो पॉइज़न अगर है तो वो कितनी क्वांटिटी में बॉडी में है। तो ये तकनीक जो है हमारी इतना ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल होती है। इसी तरह
जब हम केमिकल रिएक्शन हम करते हैं अलग अलग और उनमें हम अलग अलग चीज़ों के अलग अलग कलर्स को हम पाते हैं, तो उसकी सॉल्युबिलिटी को, उसकी डिज़ोल्वेबिलिटी को जानने के लिए भी हम क्रोमैटोग्राफी की प्रोसेस का यूज़ करते हैं। तो अब हमने सीखा कि किस तरह से लिक्विड के अंदर सॉलिड को मिला दिया जाए या सेमी सॉलिड हो तो हम उनको किन अलग अलग प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। अब आगे की प्रोसेस सेपरेशन के कल की क्लास में सीखेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।